गणपति का त्योहार आने वाला था। रामपुर गांव में चारों तरफ खूब चहल पहल थी। उसी गांव में गजोधर का एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उसकी एक पत्नी और एक 7 साल का बेटा अर्जुन था। अर्जुन मोदक की दुकानों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी दुकानदार ने कहा, ओए लड़के, तुझे मोदक लेने क्या? अगर लेना तो जल्दी से ले, यहाँ पर खड़े खड़े घूरना बंद कर। मुझे मोदक बहुत पसंद है काका, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है। जब देखो तब मेरी दुकान के सामने आकर खड़ा रहता है। चुपचाप जाकर बच्चों के साथ खेल। अर्जुन दुखी होकर वहां से चला गया। तुम लोग बैडमिंटन खेल रहे हो, मुझे भी तुम लोगों के साथ बैडमिंटन खेलना है। ए भिखारी की औलाद, बैडमिंटन खरीदने की औकात नहीं और हमारे साथ बैडमिंटन खेलेगा। अगर तू अपना बैडमिंटन ले आएगा तो ये हमारे साथ खेल सकता है, वरना निकल जाए यहाँ से। ये आप लोग मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने पापा से कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर कह दूंगा तो वो मेरे लिए बैडमिंटन ला देंगे। अगर ऐसा है तो अभी तक तेरे बाप ने तुझे बैडमिंटन लाकर क्यों नहीं दिया? तू इससे पहले भी कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन आज तक उन्होंने तुझे बैडमिंटन लाकर नहीं दिया। अब यहाँ से जा, हमें खेलने दे, समझा? अर्जुन उदास होकर वहां से चला गया। अर्जुन अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर पहुंचा। घर में उसकी माँ भी उदास बैठी थी। क्या हुआ माँ, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? गणपति का त्योहार आने वाला है, चारों तरफ पूरा गांव खुशी मना रहा है और आप यहाँ अकेले घर में उदास बैठी हो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। तुझे तो पता ही है अर्जुन बेटा, पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे पिता का काम नहीं चल रहा है। तेरे पापा आज फिर काम की तलाश में गए हैं। हो सकता है शाम तक वो पैसे लेकर आ जाए और आज हमारे घर में चूल्हा जले। शाम को अर्जुन के पिता गजोधर मुंह लटकाकर घर वापस आ गए। क्या हुआ, आज फिर कोई काम नहीं बना? नहीं, दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन त्योहार के समय कोई काम नहीं मिल रहा है। काम मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने बेटे को इस तरह भूखा नहीं रख सकती। मैं अभी जाती हूँ, दुकान वाले चाचा से कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। अर्जुन की माँ गांव की ही एक राशन वाले की दुकान पर गई। चाचा, क्या मुझे थोड़ा सा राशन मिल सकता है? त्योहार के बाद इनका काम चलने लगेगा, फिर मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी। तुम्हारा पहले का ही काफी ज्यादा उधार है और त्योहार के टाइम पर मैं बिल्कुल भी उधार नहीं कर सकता। मुझे भी अपना परिवार देखना है। अर्जुन की माँ उदास चेहरा लेकर घर वापस आ गई और उस रात भी वो लोग बिना खाए ही सो गए। अगली सुबह गजोधर फिर काम की तलाश में कहीं निकल गया और अर्जुन गांव में ही बच्चों को खेलता हुआ देखने लगा। मेरे माँ बाप कितने परेशान होते रहते हैं। कई दिनों से हमारे घर का चूल्हा तक नहीं जला, तो मैं भला बैडमिंटन लेने के लिए पापा से कैसे कह सकता हूँ? इस गांव में मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता। क्या मैं किसी का दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ? तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अर्जुन ने पलटकर देखा तो उसकी ही उम्र का कोई अनजान लड़का था। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? लेकिन तुम कौन हो? इससे पहले इस गांव में तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम विनायक है। लेकिन तुम रहते कहाँ हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन, मेरा घर पहाड़ों पर है। पहाड़ों पर ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला विनायक? ओफो, तुम सवाल बहुत करते हो। मुझे तुम्हारा नाम मेरे पिता ने बताया। अब ये मत पूछना कि मेरे पिता कौन है और मेरे पिता को कैसे तुम्हारा नाम पता चला, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पिता को सभी के नाम अच्छी तरह से पता रहते हैं। खैर, अब अर्जुन ने विनायक से कोई सवाल नहीं पूछा। अब अर्जुन का भी एक दोस्त बन चुका था, इसलिए वो अपने नए दोस्त के साथ ही खेलता रहता। अगले दिन गणपति का त्योहार था। उस दिन भी अर्जुन के घर खाना नहीं बना। शाम को पूजा के वक्त विनायक भी अर्जुन के घर आ गया। माँ, पिताजी, ये मेरा नया दोस्त है विनायक। इस गांव में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता था, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता था, लेकिन विनायक हमेशा मेरे साथ खेलता है। लेकिन विनायक बेटा, तुम अब अपने घर जाओ। आज गणपति का त्योहार है, त्योहार मनाओ जाकर। इस गांव में मैंने देखा कि हर तरफ मोदक ही मोदक दिखाई दे रहे थे और मुझे मोदक खाना बहुत पसंद है। आप मुझे मोदक खिलाइए ना। अर्जुन के माँ बाप ये बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अर्जुन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी विनायक ने कहा, क्या हुआ, आज आप लोगों ने मोदक नहीं बनाए क्या? नहीं बेटा, शायद ऊपर वाला नहीं चाहता कि हमारे घर में मोदक बने। अर्जुन को भी मोदक बहुत पसंद है, पर हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे। मोदक तो बड़ी दूर की बात है, हमने तो कई दिनों से खाना तक नहीं खाया। अर्जुन, तू तो मेरा दोस्त है ना, तुझे बताना चाहिए था। मेरी माँ बहुत अच्छे मोदक बनाती हैं, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। विनायक उसी वक्त वहां से भाग गया। अर्जुन, आखिर ये लड़का था कौन, कहाँ से आया और ये अपनी माँ को बुलाने क्यों गया है? हमारे पास तो मोदक बनाने का सामान भी नहीं है।
ये अपनी माँ को लेकर आएगा और एक बार फिर से हमारी बेइज्जती हो जाएगी। माँ, हमने विनायक को रोकने की कोशिश तो की, पर वो रुका ही नहीं। और वैसे भी विनायक बहुत जिद्दी है, वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता। वो लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक विनायक अपनी माँ को लेकर वहां पर आ गया। उसकी माँ के पास बहुत सारा सामान था। माँ, ये मेरे दोस्त का घर है, मैंने आपको इन्हीं के बारे में बताया था, और ये है मेरा दोस्त अर्जुन। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। विनायक ने आप सभी के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरे पति ने भी आपके परिवार के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। आपके पति ने? लेकिन आपके पति से तो हम कभी मिले नहीं, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता? पापा, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होगा। विनायक के पिताजी को सबके बारे में पता रहता है, लेकिन उन्हें ये सब कैसे पता रहता है, ये बात सिर्फ वही जानते हैं। मैंने सही कहा ना विनायक? हाँ अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। अर्जुन की माँ विनायक की माँ को अपनी रसोई में ले गई। वहां पर विनायक की माँ ने ढेर सारे मोदक बनाए। अब ये मोदक पूरे गांव में बांट दो। सभी गांव वाले आप लोगों को बहुत गरीब समझते हैं। सभी को लग रहा होगा कि आप मोदक नहीं बांट सकती, आप गणपति का त्योहार नहीं मना सकते। सबकी बात को झूठा साबित कर दीजिए। लेकिन हमारे पास तो इतने ज्यादा मोदक हैं ही नहीं कि पूरे गांव को बांट सके। आप मोदक बांटना शुरू तो कीजिए। अर्जुन, विनायक और अर्जुन की माँ ने पूरे गांव में मोदक बांट दिए। फिर भी मोदक खत्म ही नहीं हुए, बल्कि और बढ़ते जा रहे थे। अब मुझे लगने लगा है कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो। कृपया हमें बताइए कि आप कौन हैं और आपका बेटा कौन है। इतने में वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए। विनायक की माँ पार्वती के रूप में बदल गई और विनायक ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। इसका मतलब स्वयं माँ पार्वती ने हमारे लिए मोदक बनाए। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे मोदक बहुत पसंद है, इसलिए मेरे माँ को बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाने आते हैं। क्यों अर्जुन, अब पता चला कि मेरे माता पिता को तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ कैसे पता रहता है? हाँ, इन्हें तो पूरी सृष्टि के बारे में पता रहता है। आप मेरे दोस्त बनकर आए, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? आप लोगों की सच्चाई और सच्ची भक्ति हमारे पूरे परिवार को आपके घर तक खींच लाई। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पार्वती द्वारा बनाए गए मोदक अब कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने किसी के भी साथ गलत या अन्याय करने की कोशिश की तो ये मोदक तुरंत गायब हो जाएंगे। इतना बोलकर शिव, पार्वती और गणेश जी वहां से गायब हो गए। अब गजोधर ने मोदक की दुकान खोल ली। वो मोदक स्वयं माँ पार्वती ने बनाए थे, इसलिए उनका स्वाद इतना अच्छा था कि दूर दूर के गांव वाले वो मोदक खरीदने आने लगे और गजोधर की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहाँ भगवान गणेश जी आ जाते हैं। क्या बात है माताश्री, पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? पुत्र गणेश, तुम्हारी माता तुम दोनों भाइयों के विवाह की चिंता कर रही है। वो चाहती है कि तुम दोनों भाइयों का विवाह शीघ्र हो जाए। हे माताश्री, हे पिताश्री, आप मेरी ओर से बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिस कारण से मेरे माता पिता चिंता में पड़े हैं, मैं वो कारण ही समाप्त कर देता हूँ। मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहाँ से चले जाते हैं। देवी पार्वती, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ समय पर छोड़ दो। समय अपने आप सब कुछ व्यवस्थित कर देगा और देखना, तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए अवश्य मान जाएगा। उधर भगवान गणेश वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान गणेश ध्यान मग्न थे। तभी वहाँ पर देवी तुलसी आ जाती हैं और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर वो बहुत प्रभावित होती हैं। वो साधना में लीन भगवान गणेश के ध्यान को भंग करने लगती हैं, जिससे भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है। देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरी ध्यान साधना में विघ्न उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया तुमने। हे देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है। मैं अपने वर की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर लगा जैसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। आपके विचित्र रूप ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह ना करने का प्रण लिया है। कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गई। क्रोधित हो उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो और एक समय आएगा जब तुम्हारी 2 शादी होगी और 2 पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे।
तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता। तब तक भगवान गणेश की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी, लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह न होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उनमें विघ्न उत्पन्न करते रहते थे, जिसमें उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता था। मूषक गणेश जी के आदेश पर देवताओं के विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियों में अड़चनें पैदा हो जाती थीं। सभी देवी देवता घबरा गए और परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। प्रभु, भगवान गणेश को न जाने क्या हो गया है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला होता है उसमें विघ्न उत्पन्न करने के लिए मूषक को भेज देते हैं और वो सारे मंडप और विवाह के व्यवस्थित स्थल को तहस नहस कर देता है। सभी देवी देवता अपने विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। वही इस समस्या से निकलने का समाधान बता सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। हे ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए, अब आप ही समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं। आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। इतना कहते ही भगवान ब्रह्मा जी ने योग से 2 पुत्रियों को उत्पन्न किया और उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा। मैंने तुम दोनों को जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया है वो तुम दोनों को सदैव स्मरण रखना है। रिद्धि सिद्धि, तुम दोनों पुत्रियों को ध्यान रखना है कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्न डालने लगे उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना, ताकि गणेश जी की वजह से विवाह में विघ्न न आए। जी ब्रह्मदेव, हम आपकी इस बात को सदैव स्मरण रखेंगे। ब्रह्मदेव, आपने जो कार्य हमें करने के लिए उत्पन्न किया है, हम उस कार्य में अवश्य सफल होंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे। भगवान गणेश, मैं चाहता हूँ आप मेरी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा का ज्ञान दीजिए। ये तो मेरा अहोभाग्य है ब्रह्मदेव, मैं इन दोनों को शिक्षा अवश्य दूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। एक दिन जब भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को ज्ञान की बातें समझा रहे थे, तभी वहाँ उनका वाहन मूषक आ जाता है। प्रणाम प्रभु, मैंने पता लगाया है स्वर्ग लोक में फिर किसी देवता का विवाह होने वाला है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। प्रभु, मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा। कृपया करके मुझे इस प्रश्न को भली भांति समझा दीजिए। रिद्धि, पहले मुझे गणेश जी से प्रश्न पूछने दो। पहले मैंने उनसे प्रश्न किया है। अरे तुम दोनों आपस में यूं झगड़ा ना करो, मैं तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्रभु का ध्यान तो मेरी ओर है ही नहीं, तो ठीक है, मैं भी अपने में मस्त रहता हूँ। कुछ समय तक इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रही। एक बार गणेश जी की नजर अपने वाहन मूषक पर गई। तुम यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे हो? तुम्हें तो मैंने देवताओं के विवाह में विघ्न डालने का कार्य सौंपा हुआ था। प्रभु, मैंने आपको कई बार स्मरण कराने की कोशिश की, पर रिद्धि सिद्धि आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर देती थी और आपके आदेश के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता प्रभु। इसी कारण सभी देवी देवता किसी भी विघ्न के बिना अपने विवाह को संपन्न कर रहे हैं। भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया और वो अविवाहित रह गए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसका पता लगने पर भगवान ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए। हे गणेश, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपके समक्ष अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप सच साबित हुआ। भगवान गणेश के 2 विवाह हुए और उनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुईं, जिनसे उनके भविष्य में 2 पुत्र शुभ और लाभ भी हुए। साथ ही एक पुत्री यानी देवी संतोषी भी हुई।